वेलकम एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि शकरकंद से भी जलेबी बन सकती है? जी हाँ फैमिली, बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी अद्भुत रेसिपी जिसके ज़रिए आप पाइपिंग बैग में स्थापित शकरकंद भरकर टेस्टी और कुरकुरी जलेबी बना सकते हैं। ये रेसिपी ना केवल बनाने में आसान है बल्कि इसमें कम चीज़ों का यूज़ होता है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। शकरकंद की जलेबियों के लिए सबसे पहले हम इसकी चाशनी बना करके तैयार कर लेते हैं। गैस जलाइए, इस पर एक पतीली रख लीजिए, उसमें हम डाल देंगे आधा गिलास पानी और एक कटोरी चीनी। डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी हमें हल्की चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। जिस तरह से हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाकर तैयार करते हैं ना, ठीक उसी तरह। तो इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे तो जल्दी से चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए शक्कर जो है मेल्ट हो गई है और चाशनी बनकर तैयार हो गई है। गैस बंद कर देंगे और इस चाशनी को हम ढक करके अलग रख देंगे। आगे क्या करना है वो भी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 किलो साफ धुले शकरकंद ले लिए हैं, इन्हें हम उबालेंगे। तो एक कुकर में शकरकंद डालें और इसमें 1 गिलास पानी डाल दें और 1 सीटी आने तक शकरकंद को हम उबाल लेंगे। जब शकरकंद नरम हो जाएं तो इन्हें थोड़ा ठंडा कर लें और इन्हें छील लें। 1 किलो शकरकंद में से मैं जलेबी के लिए सिर्फ 3 शकरकंद का यूज़ करूंगी और शकरकंद को मैंने छील लिया है। अब इसके हम चाकू से छोटे छोटे से पीस कट कर लेंगे। आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए शकरकंद को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। अब एक मिक्सी का जार लेना है और इन टुकड़ों को इस मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देना है। अब शकरकंद को हम बारीक पीस लेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप दूध। इसमें से थोड़ा सा दूध मैं अभी डालूंगी और बीच में ज़रूरत पड़ेगी पीसते वक्त तो थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड करके इसे हम पीसेंगे। इसमें हमें थोड़ा ही दूध डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक साथ पूरा दूध डालेंगे तो ये पतला भी हो सकता है। शकरकंद को मैंने बारीक पीस लिया है और इसे पीसते वक्त मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड किया था। जो आधा कप दूध हमने लिया था उसमें से 1 टेबल स्पून दूध बच गया है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, पेस्ट की इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से नोट कर लीजिए। ये ज़्यादा पतला हो जाएगा ना तो बेटर काम नहीं करेगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चाय के चम्मच भर भर कर दूध पाउडर। ये दूध पाउडर मैंने घर पर बनाया हुआ है। अगर आप मुझे कमेंट करके कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपको दे दूँगी। और दूध पाउडर से इसमें खोए जैसा टेक्सचर आएगा, बहुत टेस्टी जलेबी बनकर तैयार होगी। साथ में इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 चाय के चम्मच भरकर मैदा इसमें डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसे देखेंगे, मिक्स करने के बाद अगर ज़रूरत लगा तो थोड़ा सा मैदा और ऐड करेंगे। ये देखिए मुझे लग रहा है अभी इसमें थोड़ा सा मैदा और जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 चाय के चमचे मैदे इसमें और डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। शुरू से लेकर अब तक टोटल मैंने इसमें 5 टीस्पून मैदा डाल दिया है और इसी के साथ मैं इसमें 2 पिंच के करीब बेकिंग पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। याद रखिए यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर इसमें ऐड किया है, मीठा सोडा खाने वाला नहीं ऐड किया है। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और एकदम परफेक्ट बेटर बन करके तैयार हो गया। इसे हम चम्मच में लेकर इसे डाल रहे हैं ना, देखिए नहीं गिर रहा ना। इस तरह से बेटर इसका बनाकर तैयार करना है, एकदम परफेक्ट है। आगे क्या करना है वो बताती हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने लिया है ये एक पाइपिंग बैग। आप चाहें तो इसे पॉलीथीन वगैरह का, सिलिकॉन का पाइपिंग बैग ले सकते हैं। मैंने ये पाइपिंग बैग ले लिया है। एक गिलास लेंगे, उसमें इस पाइपिंग बैग को रखकर ऐसे मोड़ लें अच्छी तरह से। देखिए ऐसे कर लेना है। अब ये जो मिक्सचर हमने बनाया है ना, ये इसमें हमें डाल के पोर कर लेना है अच्छी तरह। इन जलेबियों का टेस्ट खोए की जलेबियों की तरह लगता है। कोई शनाख्त ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसे खोए से नहीं बनाया। आप इसे मेहमानों को बनाकर खिलाएंगे ना, सब समझेंगे खोए की जलेबी बनाई है। देखिए इस तरह से पाइपिंग बैग को एक रबड़ लगाकर सील कर दें। ये तैयार हो गया है। आगे क्या करना है ये बताती हूँ। चलें इसे हम फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल करके गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था। इसमें थोड़ा सा अमेज़ा डालकर हम चेक करेंगे तेल को कि गर्म हुआ है नहीं। देखिए तेल गर्म हो गया है। अच्छी तरह से आंच को धीमा कर दें और फिर इसके बाद पाइपिंग बैग से जलेबियों की तरह गोल गोल घुमाते हुए हम बढ़िया सी जलेबी निकालेंगे। देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस में आ जाता है, जैसे हलवाई बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से ये फटाफट से जलेबी बन रही है बिना किसी दिक्कत के। आप देख पा रहे होंगे कितनी खूबसूरत प्यारी प्यारी जलेबी बनी है। ये देखिए, और इस तरह से धीमी आंच पर इसे बनाना है। तेज़ आंच पर इसे बनाएंगे ना जुड़ेगी नहीं आपस में। तो पहले धीमी आंच कर लें और फिर आराम से इसे बनाएं। ये देखिए खूब आराम से बनती है, बहुत अच्छी जलेबियाँ। निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे इसी तरह से हमें फ्राई होने देना है। जब एक तरफ से थोड़ी क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगी तब इसे हम पलटेंगे। देखिए एक तरफ से अच्छी क्रिस्पी फ्राई हो गई है। इसे हम पलटेंगे और अलट पलट करते हुए सभी तरफ से क्रिस्पी और कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे और इन्हें फ्राई होने में 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाता है। आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ गया है और बढ़िया क्रिस्पी सी जलेबियाँ फ्राई हो गई हैं। इन्हें एक स्ट्रेनर में निकाल लें और इसका एक्स्ट्रा तेल वापस कढ़ाई में निथार लें
और इसे हम एक प्लेट में पलटेंगे। ये देखिए गरम गरम जलेबियों को हम गुनगुनी चाशनी में डाल करके अच्छे से डुबो देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए चाशनी में डुबो करके छोड़ देंगे। फिर शकरकंद की बेहतरीन टेस्टी मज़ेदार सी जलेबियों को हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसी तरह से बाकी की जलेबियाँ भी बना करके तैयार कर लीजिए। देखिए इसे हम निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से इसने चाशनी पी ली है। देख रहे हैं कितनी क्रिस्पी है। इसे भी हम डालेंगे और इसे भी 4 से 5 मिनट के लिए चाशनी में डुबोकर हमें रख लेना है, जिससे थोड़ा अच्छी तरह से चाशनी पी। शकरकंद की जलेबी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल खोए की तरह लगती है। कोई ये शनाख्त नहीं कर पाएगा कि ये शकरकंद से बनी हुई है। आप जिसे भी जलेबी को खिलाएंगे ना, सब यही कहेंगे खोए की बनी है, बल्कि खोए से ज़्यादा बढ़िया टेस्टी बनती है। और ये मैं दिखाती हूँ आपको इसका टेक्स्चर तोड़कर। ये देखिए अंदर तक जो है चाशनी पी हुई है, वो बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी बनती है। शकरकंद के जलेबी की ये रेसिपी आपको और आपके परिवार को बहुत पसंद आएगी। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।